हमारे पास एक बेहतरीन नेता आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर शानदार इंसान हैं। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकियां इन दिनों बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ भारत पर टैरिफ अटैक और दूसरी ओर पाकिस्तान को इनाम पर इनाम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप कहते हैं कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और दूसरी ओर टैरिफ और H1 वीजा का शिकंजा कस देते हैं। इस मुलाकात ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में असली पावर पॉलिटिकल क्लास के पास नहीं बल्कि आर्मी के पास है। और अगर ऐसा ना होता तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि ऐसी मीटिंग में आर्मी चीफ शामिल हो। ऐसे में ट्रंप, शहबाज और मुनीर की किन मुद्दों पर बात हुई, मतलब कौन सी खिचड़ी पक रही है, अमेरिका और पाकिस्तान में इतनी नजदीकियां आखिर क्यों, और क्या इसमें भारत के खिलाफ कोई रणनीति छिपी है? क्या ट्रंप के लिए पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान से जुड़ी है? बगराम एयरबेस को लेकर क्या खबर है, आइए जानते हैं। जिस पाकिस्तान को कभी ट्रंप ने आतंकी ठिकाना कहा था, आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ट्रंप व्हाइट हाउस बुलाकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जी हाँ, यही है जियोपॉलिटिक्स, जहां रिश्तों की परिभाषाएं वक्त और मतलब के हिसाब से बदलती हैं। पाकिस्तान के पीएम से पहली और आर्मी चीफ असीम मुनीर से ट्रंप की दूसरी मुलाकात है। शरीफ वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, जहां सीनियर अधिकारी पाकिस्तान का स्वागत करते हैं। उनके साथ जनरल असीम मुनीर मौजूद थे। ये शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात थी। वहीं यह पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि जुलाई 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री की ओवल ऑफिस में एंट्री नहीं हुई थी। मुलाकात से पहले ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए शरीफ और मुनीर दोनों को महान नेता बताकर तारीफ की थी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल यानी कि मुनीर। ये एक बहुत महान व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और वो हो सकता है कि अभी इस कमरे में मौजूद हों। अब सवाल यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान में कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। बता दें कि कोई विस्तृत ब्यौरा तो सामने नहीं आया, क्योंकि बातचीत हुई एक बंद कमरे में, लेकिन बातचीत में द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऐसे कई व्यापारिक एजेंडे थे जिन पर चर्चा की उम्मीद थी। शरीफ इसके पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 8 अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक में शामिल हो चुके थे। इसका विषय था गाजा में इजराइल और हमास युद्ध को समाप्त करना। इस औपचारिक बैठक से ये साफ इशारा गया कि पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ उच्च स्तरीय संवाद बनाए रखना चाहता है, भले ही उसको मौजूदा राजनयिक फोकस संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों पर क्यों न रहा हो। ट्रंप और पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व के बीच पहले से बातचीत हो रही है। जून के महीने में ट्रंप ने आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस लंच के लिए आमंत्रित किया था और इसके बाद मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने बाद में इस कदम का समर्थन किया और भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पकालिक संघर्ष में ट्रंप की मध्यस्थता की भूमिका का हवाला दिया। अब समझिए कि क्यों दुनिया के चौधरी साहब पाकिस्तान से इतना गले मिल रहे हैं। ट्रंप के झुकाव की एक वजह यह भी है कि उन्होंने खुद कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत ने इसे मानने से हमेशा इनकार किया। वहीं पाकिस्तान ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी प्रस्तावित किया है। दूसरी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी है। दरअसल ट्रंप के लिए पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान से है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की बात कही, जिसका जिक्र उन्होंने चीन के परमाणु ठिकानों की नजदीकी के संदर्भ में किया। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अब इस नई अमेरिकी रणनीति में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। बता दें कि शरीफ का ये वॉशिंगटन पड़ाव उनके 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के इर्द गिर्द तय हुआ। इससे पहले वे न्यूयॉर्क में आयोजित जलवायु सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक भाषण देंगे। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के शुरुआती दिनों में ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकी ठिकाना कहकर आलोचना की। हालांकि ये जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें समय के साथ आपके दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, और यही हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। अब दोनों देश गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को महान नेता बता रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।